भैया जैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। अत्रि विधानसभा से आज नामांकन का आखिरी दिन था और पूरे दिन अनुमंडल कार्यालय परिसर में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिला। नीमचक बथानी अनुमंडल कार्यालय में आज कुल 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र अनुमंडल पदाधिकारी केशव आनंद के समक्ष सौंपा। सुबह से ही अनुमंडल परिसर में समर्थकों का तांता लगा रहा। खिजासराय बाजार से लेकर बाईपास रोड तक जाम की स्थिति बनी रही। हर एक प्रत्याशी अपने अपने हजारों समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में नामांकन स्थल पहुंचे थे। इसी क्रम में शोषित समाज दल के प्रत्याशी विद्याभूषण कुमार उर्फ सेनापति ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में सेनापति ने कहा कि उनकी पार्टी शोषितों और वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि अत्रि विधानसभा में सिंचाई की व्यवस्था बेहद दयनीय स्थिति में है। 41 पंचायतों में से केवल 5-6 पंचायतों में ही सिंचाई की समुचित व्यवस्था है। बाकी किसान अब भी पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। सेनापति ने कहा कि अगर अत्रि की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले हम सिंचाई व्यवस्था को सुधारेंगे और नहरों का जाल बिछाने के लिए सिस्टम को मजबूर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अत्रि की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर है और यदि सिंचाई की व्यवस्था सुधर जाती है तो किसानों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव आएगा। फिलहाल नामांकन के अंतिम दिन अत्रि में जोश और जनसमर्थन का माहौल देखने लायक रहा। अब देखना यह होगा कि किसके पक्ष में जनता अपना जनादेश देती है। सुनिए सेनापति ने और क्या क्या वादे किए अत्रि की जनता से। सबसे पहले सर अपना परिचय। नाम विद्याभूषण कुमार उर्फ सेनापति सिसवर और मैं अत्रि विधानसभा 233 से प्रत्याशी अभी बना हूँ। शोषित समाज दल मेरा पार्टी का नाम है और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र कटिहार जी, महामंत्री बिहार के कमलेश कुमार और मैं शहीद जगदेव प्रसाद जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जो उनका विचारधारा था उनको हमको जन जन तक फिर से पुनर्जीवित करना थोड़ा विलुप्त हो गया था। और सुनिए, और जो है आज उनका नारा ले लेके सारी पार्टियां अपना रोटी सेक रही है, लेकिन उनका जो विचारधारा उस पर कायम नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या क्या मुद्दा लेके आप यहाँ इस चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि अत्रि विधानसभा में 41 पंचायत है। 41 पंचायत में 5-6 पंचायत जो है सिंचाई में ठीक ठाक है। अभी कुड़वा से आप उत्तर चले जाइए तो आपको पूरा व्यवस्था मिलेगा, लेकिन जैसे आप कुड़वा से दक्षिण होइएगा तो सिंचाई का व्यवस्था है ही नहीं। और ये किसानों का धरती है बिहार, पूरा भारत ही का ये किसानों का देश है। तो और यहाँ पर सबसे बड़ा मुख्य समस्या वही है। तो क्या नहरों का जाल बिछाएंगे? क्या आपको जाल की बात नहीं है, जाल हम कहाँ से बिछाएंगे? जो सिस्टम है वो बिछावेगा। तो हम इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जनता है और हम जनता के आवाज को लेकर के आए हैं। ये सबसे बड़ी समस्या अभी जो मुख्य समस्या है, आप ये जान लीजिए कि अगर बिजली नहीं होती बिहार में तो भूखमरी का स्थिति पैदा हो जाता। इस पूरा क्षेत्र में अत्रि का 70% क्षेत्र यही हाल में। और आप बोले कि नहरों का जाल हमारा बिछाना तो काम है नहीं। हम तो भाई अभी प्रत्याशी अगर रिक्वायरमेंट पब्लिक का है तो हमको अगर ताकत मिलेगा, मजबूती से अगर हमको समर्थन मिलेगा तो सबसे पहला मेरा काम जो होगा वो सिंचाई का होगा। क्योंकि सिंचाई हो जाएगा और जनता जो किसान है उनको जब अनाज घर में हो जाएगा तो सब काम में परिपूर्ण करेंगे अपने काम को। वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, यहाँ नहीं पूरा बिहार की बात हम कर रहा हूँ। अभी अत्रि विधानसभा नहीं पूरा बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। जो स्थिति बना हुआ है आप देख रहे होंगे कि पार्टी कार्यालय पर जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं क्या हो रहा है, कुर्ता फट रहा है। लोग 3-3 लाख रुपये 3-3 करोड़ रुपया दे दिए और उनको टिकट नहीं मिला। ये ओपन कर रहे हैं मामला को और 6 करोड़ अगला दे गया, उसका टिकट मिल गया। क्या है राजनीति? बिजनेस है क्या? बिजनेस नहीं है ये विचारधारा का लड़ाई होता है। एक भी बिहार में ऐसा नेता नहीं बचा जिसका नैतिक पतन नहीं हो चुका है। ये मैं कहना चाहता हूँ।
ऐसा स्थिति अभी देखिए अत्रि विधानसभा का जो मुद्दा है, जो सबसे बड़ी पार्टी अभी कहला रहे हैं, उनके घटक दल से जो प्रत्याशी आए हैं, कहते हैं हम लंदन से पढ़ के आए हैं। अत्रि को पढ़े थे आप? खुरपी कुदारी मालूम है? तघेलिया पगहा क्या होता है? ये बात मालूम नहीं है आपको? आप क्या काम कीजिएगा? आप डायरेक्टर हैं स्कूल के, ठीक है, एक आध गो उनका स्कूल में गरीब के बेटा नहीं पढ़ता होगा, आपको हम लिख के दे रहे हैं। एक बार जाके पूछ लीजिएगा उनको से भी, क्या आप कैसे काम कीजिएगा? आप कह रहे हैं लोकतंत्र में सबका अधिकार, ये बात बोल रहे हैं, क्या अधिकार है? आप 8-10 करोड़ रुपया खर्चा किया है, पैसा दीजिएगा, चले जाइएगा, 5 साल के बाद आप चिन्हवा नहीं कीजिएगा कि सेनापति कौन है। यह स्थिति है। आई प्रत्याशी, मैं इधर से नहीं, मैं उधर का भी बात कर रहा हूँ, उनका टेंडेंसी पकड़िए। उनको दुनिया से मतलब नहीं है, उनको मतलब अपना परिवार से है, परिवार से है। पहले ध्यान से सुनिए, पहले अपने बने, संघर्ष करके बने थे, वेलकम है उनका, मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। फिर बने वो जेल चले गए तो उनका पत्नी बने, ठीक है भाई, उत्तराधिकारी बने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या राजद में एक ही को कार्य करता थे? जो झोला ढो रहा है बरसों से, और कोई कार्यकर्ता में क्वालिटी नहीं था? तेजस्वी जी को नहीं समझ में आता है कि अत्रि विधानसभा में क्या होता है? टिकट दे दिए, अब वो बदलेंगे तो फिर कोई और आ जाएंगे, उन्हीं के घर के परिवार आ जाएंगे। ये स्थिति है। मतलब आपका कहना है कि कोई भी और राजद से और भी बहुत सारे लोग हैं जो कार्यकर्ता, उनको टिकट दिया जा सकता है? उम्मीदें छोड़ दे, वो बेकार है, फालतू के है। हम तो कह रहे हैं उनका काम सिर्फ झोला बिछाना, बस झोले टंगते रहिए, कुछ होने बुने नहीं जा रहा है, जान लीजिए, किसी को कुछ होने नहीं जा रहा। और हम आपके माध्यम से भी कह रहे हैं भैया, आपके भी माध्यम से कह रहे हैं, आप ईमानदारी से इस चीज को बताइए। और देखिए होता क्या है, हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन हमें हिम्मत ही नहीं है कि हम उस चीज को अपने धरती पर उतार सके या जमीन पर रख सके, हिम्मत ही नहीं है। सेनापति एक ट्रेन में किताब बेचने वाला लड़का है, एक टेम्पू चलाने वाला लड़का है, और बाहर में जा करके काम करने वाला लड़का है। 200-300 रुपया के मजदूरी भी किया होगा, समझे कि नहीं? और उस स्तर से आकर के उसके बाद हमको लगा कि भाई कब तक, ये तो कहीं ना कहीं किसी को तो शुरुआत करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम आए हैं अत्रि विधानसभा से प्रत्याशी बन के, और हम जनता से अपील करते हैं कि आप जो है वोट सही प्रत्याशी को चुन करके कीजिए। आप समझिए कि आपका वोट का वैल्यू क्या है, अपना वोट का वैल्यू को समझिए, उसके बाद आप वोट कीजिए। आप पार्टी के आधार पर वोट मत कीजिए। अगर आपको जनता चुनती है तो ये इसकी क्या गारंटी है कि आप उस तरफ का नहीं होइएगा? हम तो भाई नैतिकता पर भी बोल रहे हैं। गारंटी तो हम कहीं लिख के नहीं, सीना फाड़ के ना दिखा सकते हैं गारंटी ये, लेकिन गारंटी है जनता से, सबकी सारी जनता सुन रही है। तो कभी हो ही नहीं सकता। सूर्य जो है प्रकृति का सिस्टम बदल सकता है, सेनापति का सिस्टम नहीं बदलेगा। जो बोल रहा है वही करे, जान लीजिए। यहाँ पर सारी जनता सुन रही है, आगे चल करके फिर बात हो जाएगी तो आप पीछे नहीं हटिएगा? एकदम बिल्कुल नहीं, पीछे हटेला रहता था पे। हम भी पीछे के रो लगल रहते लाइन में कि क्या बात कर रहे हैं आप शशि जी? बहुत सारे ऐसी बात हुई है। अरे ये करता होगा लोग, इस सेनापति के इतिहास में नहीं है ये सब चीज, ये सब ऐसा मत समझ। ये सब का जिनके सामने हम बोल रहे हैं, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं और हमारे पंचायत के लोग हैं, अत्रि विधानसभा के लोग आए हुए हैं। हमको एक आध एक चलने देंगे क्या? हमको जमीन पर आना, हमको हेलीकॉप्टर से नहीं आए भैया, हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं है हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं, हम वृद्धा पेंशन बनाने वाले लोग हैं। बात के समझिए, हमको पता है कि यहाँ का समस्या क्या है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मुख्य रूप से हमारा घर सिसवर है। ईश्वर जी। आप मतलब कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 2 हैं, 2 बच्चे और 1 बच्ची है, 3 है। क्या करते हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में सर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, बाहर में हम लेबर सप्लाई का काम करते हैं, यही मेरा। और आप चाह रहे हैं कि अब समाज सेवा जो है, समाज सेवा भी उस काम को करते हुए जो हमको पार्ट टाइम समय मिलता है, हम हमेशा समाज में रहते हैं और समाज का काम करते रहते हैं हमेशा। जब भी हमको मौका मिला, जनता उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी समाज के लिए कुछ करने का मौका मिलता है तो हम समाज में खड़े रहते हैं। चलिए, और कुछ अगर कुछ जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम तो बोल ही रहे हैं कि जनता से मेरा रिक्वेस्ट है, खास करके अत्रि विधानसभा के सभी सम्मानित जनता से,
मेरा प्रार्थना है कि आप वोट सोच समझ के करें, आप सही प्रत्याशी को चुने। आप सही प्रत्याशी को चुनेंगे तब आपको रिजल्ट सही मिलेगा, और नहीं तो नहीं मिलने जा रहा। आप ऐसी करते आ रहा है, ऐसी होते चला जाएगा। आ रहा जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर करते रहिए। यही मेरा अपील है।